आज एक राज की बात बताती हूँ आपको। हम सब चाहे कितने भी अच्छे कुक हो, शेफ हो, लेकिन हर घर की बेटी हो या बहू, हमेशा जब भी हम अचार डालते हैं ना और या कुछ अचार के बारे में बात करते हैं ना, तो हमेशा एक ही आवाज़ निकलती है, मेरी मम्मी ये वाला अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। या फिर किसी बहू के मुँह से आपने सुना होगा कि मेरी सास के हाथ का ये अचार बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी माँओं का, हमारी नानी का, हमारे ग्रैंड माँ का अचार जो है ना, उसका स्वाद हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मेरी मम्मी की, मेरी नानी की, मतलब हमारे घर के सभी बड़े बुजुर्गों की। खास करके मैंने तो अपनी मम्मी के हाथ का खाया है, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मम्मी के हाथ का सफ़ेद प्याज का अचार। और इतना आसान है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि आप में से जिसने कभी कोई अचार नहीं डाला हो ना, तो आप लोग ये अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चंद मिनटों में ही बन जाता है। और अगर सफ़ेद प्याज आपको नहीं मिलता है ना, तो आप लाल वाले प्याज का अचार भी इसका डाल सकते हैं, उसका स्वाद भी बहुत यम्मी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेरी मम्मी की रेसिपी, सफ़ेद प्याज का अचार। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम सफ़ेद प्याज लिया है। जी हाँ, और इतना ही अवेलेबल था। आपके शहर में अभी तक सफ़ेद प्याज मिल रहा है क्या? मार्च आ चुका है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, कौन से गाँव से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे 300 ग्राम सफ़ेद प्याज का अचार है, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और बहुत ही पतला छिलका है। लाल प्याज की तरह ना इसके अंदर बहुत सारे छिलके की जो लेयर्स है ना, वो नहीं होती है। और ये बीच का ऊपर का जो हिस्सा होता है, हल्का सा अगर येलो हो तो उसे आप हटा दीजिए। ट्रेडिशनली इस अचार को इस तरह कट करके डाला जाता है। ये देखिए, ऊपर के हिस्से से 4 कट लगाने हैं प्लस के शेप में। लेकिन मेरी मम्मी कैसे डालती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी एक प्याज के अचार के 4 हिस्से करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब अचार बन जाता है ना, तो हर लेयर जब अलग हो जाती है तो खाने में बहुत आसानी होती है और हर लेयर को आप उठा के हर रोटी के निवाले या खाने के साथ में आप आराम से खा सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिशनली इसको पूरे प्याज को, छोटे छोटे प्याज होते हैं उनको प्लस के आकार में इसको कट करके डाला जाता है। पर मैं यहाँ पे मम्मी की तरह बना रही हूँ, तो मम्मी जिस तरह से काटती हैं, मम्मी से जैसे मैंने बात करके इस रेसिपी को लिया है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज के 4 हिस्से कर लिए हैं। सारे प्याज को काटने के बाद में इसे करना है हमें वॉश। तो ये प्याज की रेसिपी ऐसी है कि देखिए, काटने के बाद हमें वॉश करना है और इसके सूखने का भी इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अच्छे से वॉश कर लिया देखिए मैंने यहाँ पे। और अब कर लेते हैं बाकी की तैयारी, जब तक इसका जो बाकी का पानी है वो निकल जाएगा। और नहीं भी निकलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, काली वाली राई ली है मैंने और पीली वाली राई ली है। काली वाली राई ले लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 टेबल स्पून भर के, और आधा टेबल स्पून के आसपास मैंने पीली वाली राई ले ली है। अगर आपके पास में पीली वाली राई नहीं है तो आप 2-2.5 टेबल स्पून जो है काली वाली राई ही ले सकते हैं। उसे हमें दरदरा पीस लेना है। और अब लेते हैं एक यहाँ पे बाउल, और ये प्याज जो है हमने काट के रखा है उसको डाल देंगे इस बाउल के अंदर। और अब बनाते हैं अचार का नेक्स्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले जो दरदरी पीसी हुई राई है उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अब डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे नमक। अचार में नमक हमेशा ज्यादा डालता है। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाल दूंगी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर, और आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। देखिए, नमक जो है आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगे कि ज्यादा हो जाएगा तो आप सबसे पहले 1 टेबल स्पून 300 ग्राम में डाल दीजिए। उसके बाद में सारे मसाले मिलाने के बाद में अगर अचार बनने के बाद में भी थोड़ा सा कम लगे तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं। ये अचार बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। सारे मसालों को डालने के बाद में हमने कर दिया मिक्स। और अब यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक, मतलब इसको मैं रख दूंगी ताकि नमक और मसाले जो है ना अंदर तक चले जाएं। ये देखिए, लगभग आधे घंटे के बाद में मैंने इसको हटाया है और नमक जो है अच्छे से प्याज के अंदर तक चला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कांच का जार ले लिया है। अचार हमेशा कांच या चीनी के जार में ही कोई भी अचार वो डालना चाहिए। इसको हम डाल देंगे सबसे पहले इस जार के अंदर, और उसके बाद में डालेंगे हम कुछ 2 चीजें और। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे इस प्याज के अचार को कांच के जार के अंदर।
और अब मैं यहाँ पे लूंगी 1/4 कप पानी। तो 1/4 कप पानी हम बाउल में ही डालेंगे ताकि जो बाकी के मसाले हैं जो चिपके हुए हैं बाउल में वो निकल जाए। तो यहाँ पे 300 ग्राम प्याज के अंदर मैं बार बार क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितना आप अचार डालेंगे ना उतने ही हर चीज का आपको उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना या घटाना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी ले लिया है। जितने भी बाउल में मसाले लगे हुए थे वो सारे चिपके हुए वो निकाल लिए और अब इस पानी को डाल देंगे हम इस अचार के अंदर। और अब डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। और ये ऑयल कच्चा है, इसको गर्म करके ठंडा जिस तरह से बाकी अचार में मैं आपको बताती हूँ उस तरह से नहीं किया हुआ है क्योंकि मम्मी जो है ऐसे ही कच्चा ऑयल डालती हैं। तो इसमें इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अचार में शाइन आ जाएगी और बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। सरसों का तेल है ये और कच्चा ही है। तो डाल दिया हमने यहाँ पे और अच्छे से कर दिया मिक्स मिक्स मिक्स। आप देखिए अभी अचार बना भी नहीं है और कितना टेम्पटिंग है। ये 2 दिन में ही खट्टा हो जाता है और जब खट्टा हो जाए तो उसके बाद आप इसको फ्रिज में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी अचार खट्टा हो जाता है और ये ताजा ताजा अचार ही बनाया जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद में ही देखिए ये तो अचार खाने लायक हो गया है और इसके प्याज की जो एक एक लेयर है ना एकदम सॉफ्ट सी हो गई है और खाने के लायक तो ये 1-1.5 दिन के अंदर ही हो जाता है और 2 दिन में तो ये खट्टा हो जाता है। और इतना टेस्टी लगता है ना, चाहे दाल चावल हो चाहे पराठे हो, प्लेन पराठे, बिल्कुल प्लेन पराठे हो, उसके ऊपर आप ये अचार डाल के खाइए, आपको मजा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी मम्मी की ये सफेद प्याज की अचार की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इससे पहले इस तरह का अचार कभी खाया है क्या? इतना आसान, बिल्कुल आसान है ना, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। तो जरूर कमेंट करके इन सब चीजों के जवाब दीजिएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आगे समर सीजन आ रहा है और प्याज का खाना हेल्थ के लिए उस समय बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको सफेद प्याज नहीं मिलता है तो आप रेड प्याज का भी ये अचार डाल सकते हैं। मैं जल्दी मिलती हूँ नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।